तू ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आन के विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी है। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैसे सिख सांख्य चार वाक मत ज्ञानियों के, अमित मति मान बन के विराजी है। उदासांग में जनवाणी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, तत्री पट्टाधि आचार्य श्रमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज की, तीन कमलाओं करम राज की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, आज का परम पावन दिन हम लोग यहाँ पर स्वस्थी धाम में धर्म लाभ ले रहे हैं। स्वस्थी पद मंगलवाचक होता है। स्वस्ति पूत, कल्याण, मंगल, पुण्य, पवित्र, ये सब एक ही बात है। स्वस्ति के भाव को स्वास्तिक कहते हैं। और स्वास्तिक आप बनाते हैं दो आड़ी, एक आड़ी एक खड़ी, और ये बना करके इस प्रकार से आप स्वास्तिक बनाते हैं। और बचपन से हर मांगलिक कार्य में हम लोग स्वास्तिक बनाते आए हैं। उस स्वास्तिक में बारह लाइन होती है। चार मंगल होते हैं, चार उत्तम होते हैं, चार शरण होते हैं। ये स्वास्तिक अपन इस प्रकार से बना करके चार बिंदु रखते हैं। ये चारों बिंदु चार गति का प्रतीक है कि हमारे जीवन में चारों गति में चार ही उत्तम, चार ही मंगल हैं, चार ही उत्तम, चार ही शरण हैं। और जो इसे स्वीकार कर लेता है वह है उसके ऊपर बनी सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाता है। स्वास्तिक का मतलब ही है कि हम चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण की आस्था को अपने जीवन में रखते हैं। स्वा आस्तिक, स्वास्तिक। आस्तिक का मतलब आप सब जानते हैं, जिसने शक्ति को स्वीकार कर लिया, आस्तिकता को स्वीकार कर लिया, वह मंगल उत्तम शरण को उपलब्ध हो जाता है।
कहने का अभिप्राय यही है, यह स्वस्ति धाम हम सबके जीवन के लिए पुण्य कमाने का स्थान है और प्राचीन कालीन जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के अक्षय विशिष्ट हैं और जितने भी प्रायः अक्षय क्षेत्र हैं बड़े प्राचीन काल की मूर्तियों से ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मूर्तियों के प्रकट होने की अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं, चाहे चादनपुर वाले बाबा, तिजारे वाले बाबा, बड़े गांव वाले बाबा, बाड़ा पदमपुरा के पदम प्रभु भगवान अक्षयों के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं और ये अक्षय भगवान के मूल गुण हैं। भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, उसमें 10 जन्म के अक्षय, केवल ज्ञान के अक्षय और देवकृत अक्षय। तो अक्षय जो होता है, भगवान अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, उनके प्रतिकृति के रूप में उनकी मूर्तियां विद्यमान हैं और उनके भक्त देवगण आज भी उन प्रतिमाओं में अतिशय करते रहते हैं। भगवान की मूर्ति निकलने के बाद उनकी यक्ष अखड़ी की भी मूर्तियां यहाँ प्रकट हो गई, ये भी एक अपना आप में अतिशय है। तो व्यक्ति जब पुण्य कमाता है तो पुण्य कहीं दिखता नहीं, पाप कमाता तो पाप दिखता नहीं, लेकिन जब उसका उदय आता है, जब उसका फल पकता है, तब पता लगता है हमने क्या बोया था। ये तीर्थ हमारे पुण्य कमाने के साधन हैं और पुण्य दो ही रूप से कमाया जाता है, दान और पूजा। दान 4 प्रकार का, दान के प्रति व्यक्ति अब नादान हो गया है और पूजा में भी व्यक्ति परिवर्तित हो गया है। पूजा 3 प्रकार की। अभी माता जी की पुस्तक पढ़ा, उसमें भी थोड़ा सा किसी ने लिखा। जब हमने आगम का अध्ययन किया, प्रथमान योग पढ़ते हैं, तो मिलता है कि भव्य जी भगवान के दर्शन करने गए तो किसी ने ज्वार के दाने चढ़ा दिए, किसी ने गजमुक्ता चढ़ाई, किसी ने फूल और फल चढ़ाए, किसी ने चावल चढ़ाए। खाली हाथ
भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए, इष्ट के दर्शन नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति जो द्रव्य होता है भगवान को पूजा के रूप में चढ़ा दिया जाता है। ये लघु पूजा है, छोटी पूजा है। चावल चढ़ाए, दर्शन किए, लघु पूजा है। मध्यम पूजा आपने अष्टद्रव्य की सामग्री से पूरी पूजा की, विधान किए, कल्पद्रुम, इंद्रधनुष, सर्तोभद्र, ये सब मध्यम पूजा है। उत्कृष्ट पूजा व्यक्ति अपने स्वाद्रव्य से नींव से लेकर के शिखर तक अपने द्रव्य से मंदिर बनवाता है और उसकी पंचकल्याणक महापूजा करके फिर अभिषेक पूर्वक पूजन करता है। वो महापूजा होती है, उत्कृष्ट पूजा होती है। हमारे पूर्वजों ने अपने द्रव्य स्वापार्जित धन से जड़ से लेकर के शिखर तक मंदिर बनवाए। कहीं भी कोई नाम अभी मूर्ति मिली, किसने बताया, कोई प्रशस्ति नहीं। पंद्रह 48 में जीवराज पापड़ीवाल नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसने अपने द्रव्य से 1 लाख मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई थी। भारत देश का ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा 100 वर्ष पुराना यदि है, आप जाकर के देख लो, 2, 4, 1, 2, 4, 10 मूर्तियां मिलेंगी। और उन मूर्तियों में अतिशय है। खेकड़ा के पार्श्वनाथ भगवान हो या तेजारा के चंद्रप्रभु भगवान या बाड़ा के पद्मप्रभु भगवान है, हम प्राय करके जहां जाते हैं मूर्तियों के दर्शन करते, प्रशस्ति जरूर पड़ता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ऐसा कोई गांव या शहर नहीं मिलेगा जहां पर उसके द्वारा प्रतिष्ठापित 1, 2, 10 मूर्तियां ना मिले। कहने का अभिप्राय यही है कि जिन मुद्राओं से, इन मूर्तियों से हमारे जैन धर्म का इतिहास सुरक्षित रहता है। पहले मूर्तियां थी, आज अतिशय में हुई। आज मूर्तियां विराजमान करेंगे, आगे उनका अतिशय होगा। लोग कहते हैं कि बहुत मंदिर बन रहे हैं, बहुत ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। परंतु यदि पहले भी इसने मंदिर नहीं बने होते तो आज ये मूर्तियां कहां से मिलती। पर अंतर इतना है कि पहले व्यक्ति अपने स्वाद्रव्य की कमाई से और सबके लिए मंदिर बनवाता था। जो कुछ नहीं कर पाते थे भाई, एक व्यक्ति मंदिर बना देता था और सारी जनता उसका लाभ लेती थी, पुण्य लाभ मिलता था। अब 1000, 10,000 व्यक्ति मिलकर के एक मंदिर बनाते हैं और 5 पंच उसका लाभ लेते हैं। उल्टा हो रहा है। धर्म स्थान पुण्य कमाने की जगह पैसा कमाने के स्थान हो गए। धर्म कमाने की जगह धन कमाने के स्थान हो गए। हमें मालूम है कि संसार में हर व्यक्ति दुखी है, परंतु आएगा परिवर्तन। परिवर्तन हमेशा आता रहता है।
लोगों को पूजन की थाली में पाप दिखने लगा है, इसलिए पुण्य क्रियाओं को पाप मान करके छोड़ दिया है। लेकिन जो वास्तव में भोजन की थाली में पाप दिख रहा है, उसको किसने छोड़ा है? भोजन की थाली का पाप नहीं छूट रहा है, पूजन की थाली का पाप छोड़ करके पूजन ही छोड़ दिया। बंधु, ये स्वस्ति धाम हम सबके लिए स्वस्ति के रूप में, मंगल रूप में, कल्याण रूप में, पुण्य रूप में प्रतिफलित हो, इसी मंगल कामना के साथ जल मुनि सुब्रतनाथ भगवान